राजवल्लभ प्रसाद यादव जी भी राजद से विधायक रहे, विभा देवी भी राजद से विधायिका रही और अच्छा जो है मत उनको मिला था। फिर आखिर क्या वजह रहा कि राजद से छोड़कर जदयू में आ गई? हम लोग फील्ड में जब चल रहे थे तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे लोगों से कि आखिर नवादा के यादव किनके साथ हैं, राजद के साथ हैं या राजवल्लभ जी के साथ हैं। तो लोग जो है सर आपके परिवार के प्रति नाराजगी दिखा रहे थे, इसमें कोई सर डाउट नहीं है। नवादा जैसा जिला को जो हमेशा अनदेखी का शिकार रहा, वहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम किए, रजौली में डिग्री कॉलेज देने का काम किए। नवादा के जो वरिष्ठ नेता कहलाते थे, जो वरिष्ठ नेता थे जदयू के, वो राजद में आ गए हैं, जो राजद के थे वो जदयू में चले गए हैं। क्या लगता है नवादा में खेला होगा या झमेला होगा? का काम किया कि हम लोग का जो परिवार है, हम लोग जो लोग हैं वो लगातार जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग इलेक्शन का इंतजार नहीं करते कि इलेक्शन आएगा तो काम हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग सालों भर 5 साल जनते के बीच में रहते हैं। यादव समाज जो है कहीं ना कहीं कहलाते हैं कि राजद के बहुल वोटर्स होते हैं और आप भी यादव समाज से आते हैं लेकिन जदयू में है। क्या लगता है नवादा के यादव इस बार राजद के साथ देंगे या फिर जदयू का साथ देंगे? जदयू की प्रत्याशी हुई है विभा देवी और आज उनका नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन के बाद कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता से मिले हैं और काफ़ी जो है जनसैलाब दिखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवादा एमएलसी अशोक यादव जी हैं, इसे जानते हैं कि आखिर नवादा विधानसभा में क्या कुछ होगा। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। क्या होगा सर आज नवादा? नॉमिनेशन है जो नवादा जो पहले जो आज देखे होंगे नीतीश कुमार जी का जो विकास कार्यों से जो लोग जनता लोग है पूरे नवादा जिला के पूरे बिहार ने तय कर लिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी इतना काम, इतना सड़क, इतना गली, इतना नली, इतना रोजगार, डोमिसाइल, क्या क्या, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अगर गिनाएंगे तो हमको लगता है किताब भर जाएगा, कॉपी भर जाएगा। लेकिन उनका जो लाभ जो गरीबों लोग को पहुंचाने का काम किए किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए 2025 से 30 नीतीश कुमार जी तय हैं और कहीं कोई जो पुराना दौर जो लोग लाना चाहता है वैसे लोग का दरवाजा बंद हो जाएगा, शटर गिर जाएगा, कहीं नहीं चलेंगे। यहाँ सिर्फ पांचों के पांचों महागठ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो पांचों जीतने का काम करेंगे भारी बहुमत से, भारी वोट से। आप देखिएगा 12 से 1 बजेगा कि हम लोग का पांचों एनडीए के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। 12 से 1 बजे? 12 से 1 बजे। लेकिन यादव लोग देख रहे हैं फील्ड में नाराज चल रहे हैं सर। देखिए जाति पाति का जो दौर था वो समाप्त हो चुका है और इसी से प्रभावित होकर जब नीतीश कुमार जी बिहार को 2005 से लेके आज लगातार 25 तक चला रहे हैं, जब हम लोग को जनता ने मौका दिया, हम लोग ने देखा कि नीतीश कुमार जी कितना ऊंचाई तक बिहार को पहुंचाने का काम किया है। कोई भी गरीब वर्ग हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। अंतिम पायदान में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देखे होंगे 1 लाख महिलाओं के खाता में एक बार 10-10 हजार उन्होंने देने का काम किया। डोमिसाइल जो आने वाला TR4 जो आ रहा है उसमें बिहार के लोगों को लिए डोमिसाइल लागू करने का काम किया। आप देखे होंगे कि बिजली का बिल जो 125 यूनिट है वो माफ़ करने का काम किया। जो विकलांग लोग हैं, विधवा लोग हैं, वृद्ध लोग हैं जिनका कोई आस्था नहीं था, वैसे लोगों को 400 रुपया से सीधे 1100 रुपया करने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। देखिए पटना से नवादा जो हम लोग को 7 से 8 घंटा में पहुंचते थे, अब हम लोग 1 से 1.5 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। पुल पे वहाँ चढ़ते हैं, पुल पे नवादा में उतरते हैं। जो कभी कोई कल्पना नहीं किया था वो हकीकत में बदलने का काम किए। नवादा जैसा जिला को जो हमेशा अनदेखी का शिकार रहा, वहाँ मेडिकल कॉलेज देने का काम किए, रजौली में डिग्री कॉलेज देने का काम किए। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने नहीं दिया है, और वो भी मात्र 10 रुपया सालाना फीस पे आपका बच्चा वहाँ पढ़ाई कर सकता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज हर एक जिला में दिया है, मात्र 5 रुपया का फीस में वहाँ बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तो जनता क्या सोचता है, जाति, अगर जाति इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो पढ़ रहा है, जो जिसको विधवा पेंशन मिल रहा है, विकलांग पेंशन मिल रहा है, वो क्या कोई जाति चिन्हित करके दिया जा रहा है? वो सभी लोगों को दिया जा रहा है, पूरे बिहार के लोगों को दिया जा रहा है। जो अंतिम पायदान पे लोग हैं उनको दिया जा रहा है। राजवल्लभ प्रसाद यादव जी भी राजद से विधायक रहे, विभा देवी भी राजद से विधायिका रही और अच्छा जो है मत उनको मिला था। फिर आखिर क्या वजह रहा कि राजद से छोड़कर जदयू में आ गई? राजद से छोड़ के जदयू में आने का नीतीश कुमार जी का जो विकास था, जब हम लोग ने विधान परिषद जानने का काम किया, उसका उनके विकास के बारे में मैंने सुना। मैं निर्दलीय जीत गया था, मैंने घोषणा कर दिया, लिख कर दिया कि मैं नीतीश कुमार जी के समर्थन में रहूंगा। बाकी लोगों को भी नवादा में जो लोग इधर उधर थे सब लोग को मैंने प्रभावित किया कि भाई आप लोग आइए, नीतीश कुमार जी से जुड़िए। नीतीश कुमार जी जहाँ 7 घंटा में आप पटना पहुँचते थे, 1.5 घंटा में पहुँच रहे हैं। बिजली फ्री है, विधवा पेंशन, तमाम जो योजना अगर गिनाएंगे तो किताब और कॉपी भर जाएगा, लेकिन योजना जो उनका है वो नहीं भरेगा। यादव समाज जो है कहीं ना कहीं कहलाते हैं कि राजद के बहुल वोटर्स होते हैं और आप भी यादव समाज से आते हैं लेकिन जदयू में है। क्या लगता है नवादा के यादव इस बार राजद के साथ देंगे या फिर जदयू का साथ देंगे? कोई जाति या पार्टी
जाति पाति अब है ही नहीं है। वो दौर जो था वो समाप्त हो चुका है। और जो लोग पुराने दौर में जीना चाह रहे हैं, पुराने दौर को याद कर रहे हैं, पुराने दौर को लाना चाहते हैं, उन लोग भ्रम की स्थिति में है। 2025 का जब परिणाम आएगा 14 तारीख को, आप देखिएगा कहीं कोई जाति पाति नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का विकास मॉडल चलेगा। विभा देवी आज जो है नॉमिनेशन करवाई हैं और उनके नॉमिनेशन कार्यक्रम में काफी जनसैलाब देखा गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तक जो है उनका ये गुलदस्ता देने के लिए जो है काफी लोग जो है लाइन में चल रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये तो पत्रकार जी कई बार हम बताने का काम किए कि हम लोग का जो परिवार है, हम लोग जो लोग हैं वो लगातार जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग इलेक्शन का इंतजार नहीं करते कि इलेक्शन आएगा तो काम हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग सालों भर 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। सिर्फ हम लोग का एक ही भावना है, जनता का सेवा, जनता का भलाई किसी तरीका से किसी भी माध्यम से करने का काम करें। ना ऐसा शौक है कि हम लोग राजनीति में विधायक बने, एमपी बने, लेकिन जो जरूरत है जनता को, गरीब को हक दिलाने का, उनको न्याय दिलाने का, उसमें हम खड़ा उतरने का काम करते हैं। हम लोग को तो चुनाव लगता नहीं है, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए कभी वैसा रहा नहीं है। कुछ नया लोग आया है, वो सब खत्म हो जाएगा। नवादा के जो वरिष्ठ नेता कहलाते थे, जो वरिष्ठ नेता थे जदयू के, वो राजद में आ गए हैं। जो राजद के थे वो जदयू में चले गए हैं। क्या लगता है नवादा में खेला होगा या झमेला होगा? वो सब एक्सपायरी दवा है, एक्सपायरी दवा पे कोई चर्चा नहीं है। जो लोग है एक्सपायर हो गया है। जो लोग 5 को सीट डिसीजन नहीं कर सकते हैं बिहार में, वो लोग कल के डेट में अगर सरकार बनेगा तो कैसे सरकार गरीब गुरबा का भला करने का काम करेगा? कितना साल लगा देगा, गरीब का योजना नहीं पास होने देगा। वो कहेगा मेरा करो, वो कहेगा मेरा करो। जब 5 को सीट बैठ के डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। आज नॉमिनेशन का कल सोमवार को आखिरी दिन है, अभी तक महागठबंधन का सीट फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है। इसी से संदेश जाता है कि महागठबंधन के लोग सिर्फ अपना निजी स्वार्थ, एक बोली लगाया जा रहा है पटना में, डाक बुलवाया जा रहा है कि कौन जितना ज्यादा डाक में देगा उसको उतना टिकट दिया जाएगा। अब विभा देवी जदयू से प्रत्याशी हो गई। अब क्या लगता है राजद से कौन से प्रतिद्वंदी आएंगे कि विभा देवी को जितना जो है आसान हो जाए? देखिए, यहाँ नीतीश कुमार जी का मॉडल चुनाव लड़ेगा, यहाँ नीतीश कुमार जी का विचार चुनाव लड़ेगा, यहाँ नीतीश कुमार जी का सोच चुनाव लड़ेगा। इसलिए कोई आवे कोई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ नवादा ही नहीं, पूरे 5 विधानसभा में। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 14 तारीख को 1 नहीं बजेगा, 5 का परिणाम आपको मिलेगा। 11 तारीख को सिर्फ मतदान होना है। क्या लगता है जो जदयू के समर्थक हैं या आपके शुभचिंतक हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश दीजिएगा? तमाम लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और कहीं कोई किसी भ्रम की स्थिति में नहीं जाना है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा पे ध्यान देना है, विकास। सवेरे उठिए और पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। तमाम लोगों को कहेंगे शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराने के लिए सभी लोग से निवेदन करेंगे। सर, एक सवाल और रहेगा। हम लोग फील्ड में जब चल रहे थे तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे लोगों से कि आखिर नवादा के यादव किनके साथ हैं, राजद के साथ हैं या राजवल्लभ जी के साथ हैं? तो लोग जो है सर आपके परिवार के प्रति नाराजगी दिखा रहे थे, इसमें कोई सर डाउट नहीं है। आने वाला समय का इंतजार कीजिए। मैं तो कहा हूँ कि जाति पाति कहीं है ही नहीं है। अब तो सब विचारधारा है। वो जाति पाति वाला दौर जो है समाप्त हो चुका है। 2005 के पहले था, अब दौर नहीं रहा। अब कहीं को जात से नहीं कोई चिना जाता है, जात पात सिर्फ शादी ब्याह में देखा जाता है, उसके अलावा सब खत्म है। धन्यवाद। बाकी